26 मार्च को दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे। दिल्ली के व्यापारियों को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? हमारे साथ चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी है, लेकिन तमाम व्यापारियों के साथ इन्होंने एक बैठक की है और एक मांग पत्र बनाया है। इस लिस्ट में क्या कुछ है और व्यापारी क्या चाह रहे हैं कि इस बजट में उनके भले के लिए क्या कुछ होना चाहिए? ब्रजेश, मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर उम्मीद है कि बजट आएगा तो व्यापारियों को राहत मिलेगी? देखिए, पिछले 7 सालों से दिल्ली सरकार दिल्ली के व्यापारियों के लिए बहुत काम कर रही है, बहुत सारे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और हर साल दिल्ली सरकार अपने जो बजट का पिटारा है उसमें कुछ ना कुछ नया लेके आती है दिल्ली के व्यापारियों के लिए। इस बार भी हमने पूरी तैयारी की। पिछले 1 महीने से हमने एक व्हाट्सअप नंबर दिल्ली के व्यापारियों के लिए जारी किया। लगभग 1200 दिल्ली की व्यापारिक संस्थाएँ, फैक्ट्री एसोसिएशन, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग क्षेत्रों के जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उन्होंने अपने सुझाव भेजे और उन सुझावों का एक ड्राफ्ट बना के हमने दिल्ली के वित्त मंत्री जी को भेजा है। मुख्य रूप से जो 7 बिंदु निकल करके आए हैं उसमें सबसे पहला बिंदु है कि बाजारों के लिए सरकार अलग से फंड की घोषणा करे। जैसे चांदनी चौक बाजार को बहुत सुंदर बना दिया, उसका सौंदर्यीकरण किया है। चांदनी चौक की तरफ पर दिल्ली के और जो बाजार हैं उनका सौंदर्यीकरण हो, वहाँ के लिए अलग से फंड की घोषणा करें। इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है बाजारों में, क्योंकि कई बार ये होता है पार्किंग नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लोगों को परेशान होना पड़ता है। देखिए, पार्किंग, टॉयलेट, कुछ पुराने जो बाजार हैं, खासकर वॉल सिटी एरिया जो दिल्ली 6 की बात करें, कुछ पुराने बिजली के तारों का जंजाल है, कुछ एरिया में विमेन के लिए टॉयलेट नहीं है, तो कई तरह की समस्याएं हैं, उसके लिए फंड की मांग की है। दूसरा, जो दिल्ली में देखिए 28 कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया है, 22 नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया के जो फैक्ट्री मालिक हैं उनकी भी मांग थी कि कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं सीवर की दिक्कत है, थोड़ा सड़क टूटी हुई है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन बस नहीं जाती है वहाँ तक, तो वहाँ की मांग है कि वहाँ के लिए भी सरकार अलग से फंड की घोषणा करे। तीसरी मांग क्या है आपकी? तीसरा मुद्दा है कि दिल्ली देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, ऐतिहासिक बाजार है। दिल्ली का एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, कल्चर है। यहाँ पे सरकार एक शॉपिंग फेस्टिवल, बिजनेस फेयर जैसा करे, फेयर लगाए, पूरे देश से, वर्ल्ड से लोग आए, टूरिस्ट आए। यहाँ का अपना एक नाइट कल्चर है, नाइट शॉपिंग का यहाँ पे प्रचलन है, तो नाइट शॉपिंग को भी बढ़ावा मिलेगा शॉपिंग फेस्टिवल और बिजनेस फेयर लगाने से। चौथा, जो अलग से बजट चाहिए होगा आपको। हाँ, उसके लिए अलग से सरकार कुछ घोषणा करे। चौथी मांग है कि दिल्ली में देखिए, आज दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल फूड प्लेसेज हैं। जैसे आप चांदनी चौक में जाइए, नटराज के गोलगप्पे, उसके दही बड़े बड़े फेमस है। वहाँ पे जलेबी वाला, घंटे वाला हलवाई है। करोल बाग में रोशन दी कुल्फी है। कमला नगर में कचौड़ी वाला है। जामा मस्जिद के पास भी काफ़ी फूड मार्केट, पास में बहुत बड़ी मार्केट है। तो दिल्ली के लोगों को अभी बहुत सारी जगह पता नहीं है कि खाने पीने कहाँ जाना है। दिल्ली के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो इस तरह के हिस्टोरिकल फूड हब्स हैं उनको डेवलप करे, उनको प्रमोट करे, जिससे दिल्ली के लोगों को पता चले कि हमारे आसपास में खाने के क्या क्या मशहूर जगह हैं। और 5वां जो पॉइंट है वो वैट एमनेस्टी स्कीम को लेके हमने डाला है कि पूरा जीएसटी से पहले जो वैट था उसके अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो वैट की कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि जीएसटी है, तो व्यापारियों को अब क्या मांगे? पुराने जब वैट लगता था तो बहुत सारे सी फॉर्म को लेके पुराने केसेस होते थे जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम होती है, वो सरकार लेके एक 2-3% जैसा कुछ टैक्स देके व्यापारी पुराने झंझटों से छुटकारा पा जाएंगे। तो 5वां पॉइंट होगा। 6ठा पॉइंट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अभी भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, तो सरकार उसको सिंप्लीफाई करे। लेकिन वो तो केंद्र सरकार के हाथ में भी है ना। हाँ, केंद्र सरकार के हाथ में जीएसटी की दरें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कर सकता है। और 7वां और अंतिम पॉइंट है कि व्यापारी पूरी ज़िंदगी भर सरकार को टैक्स देता है, सरकार को चला रहा है, तो व्यापारियों के उनकी ओल्ड एज में उन्होंने जो टैक्स दिया पूरे जीवन भर, उसके हिसाब से उनको पेंशन दी जाए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। तो मुझे लगता है ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो दिल्ली के तमाम व्यापारी, 20 लाख व्यापारियों की नज़रें कल सरकार के बजट पे टिकी हुई हैं और व्यापारी मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर इनमें से कुछ भी मांग ले तो व्यापारियों, कोरोना से जूझते हुए व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। मेरा सवाल था कि कोरोना की मार थी और पिछले 2 सालों के बाद अब एक बड़ी राहत मिली है। कोरोना जो नियम है उन्हें भी खत्म किया गया है ताकि व्यापार भी अच्छे से चल सके, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। कितने व्यापारी हैं जिन पर इसका असर होगा अगर सरकार फैसले लेती है व्यापारियों के पक्ष में? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये 7 बिंदु ऐसे हैं
दिल्ली के तमाम 20 लाख व्यापारी, फैक्ट्री मालिक इनसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार हमेशा अपने पिटारे में कुछ ना कुछ सरप्राइज पैकेज लेके आती है। हमें लगता है कि इस बार भी दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज पैकेज जरूर लेके आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर ब्रजेश गोयल व्यापारियों की तरफ से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जब पिटारा खुलेगा वित्त मंत्री की तरफ से तो उसमें से राहत की उम्मीद निकलेगी व्यापारियों के लिए। और देखना ये भी होगा कि क्या कुछ ऐसी नई बातें सामने आती हैं जो कोरोना के बाद व्यापारियों का नुकसान हुआ है उससे उबरने में उन्हें मदद करेगी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।